आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे गुरु कौन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में गुरु है। एक आपका स्कूल के टीचर्स होते हैं वो भी गुरु है। फिर आपको जो योगा सिखाते हैं वो भी एक गुरु है। कोई 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 बैट्समैन है उसका भी एक गुरु होगा। कोई आध्यात्मिक गुरु है, कोई आपका भौतिक गुरु है, कोई मटेरियल गुरु है, कोई आपको कुछ सी चीज़ें सिखाता है। मतलब जो भी आपको टीच करे वो एक गुरु है। तो क्या हर गुरु का दर्जा भगवान की होता है? तो गुरु का मतलब समझो, गुरु में जो गुरु आपको मटेरियल थिंग्स से कनेक्टेड करा रहा है। सबो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया लिखाया और उसके बाद मुझे पैसा जनरेट करने का तरीका सिखाया, वो मेरे गुरु है, क्योंकि मुझे उन्होंने पैसा बनाने के लिए सिखाया कि पैसा कैसे बनता है। पर उस पैसे के बाद मैं उस पैसे से अय्याशी कर रहा हूँ, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं मॉडर्न टर्म्स के हिसाब से मैं सिगरेट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेज और बहुत सारी इलिसिट रिलेशंस में मैं इन्वॉल्व हूँ। पार्टीज़ जाता हूँ, डिस्को जाता हूँ, नाइट क्लब जाता हूँ, क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ। तो फिर मेरे गुरु ने जो मुझे शिक्षा दी थी वो शिक्षा तो मैं कहीं सही तरह यूज़ भी नहीं कर पा रहा। तो या तो वो गुरु की शिक्षा ख़राब है क्योंकि उन्होंने सही शिक्षा नहीं दी, या उन्होंने सही शिक्षा दी पर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए। तो जब आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो वो उनका फेलियर हो गया। तो गुरु तो वो होता है जो भगवान से आपको कनेक्ट कराए, ना कि भगवान से आपको दूर कराए। तो आपने स्कूल की पूरी एजुकेशन करी, आप साइंस के एक अच्छे ग्रेजुएट बन गए, आपने मास्टर्स करे, डिप्लोमा, सब कुछ करा। उसके बाद आप बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए और आप अलग अलग चीज़ों में अपनी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते गए और अपना को सेटिस्फाई करते गए। तो भगवान से तो आप कनेक्ट ही नहीं हुए। तो जब भगवान से आप कनेक्ट ही नहीं हुए तो वो गुरु तो फेल हो गए, क्योंकि गुरु का लक्ष्य होता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। तो अगर आप पढ़ लेके एक अच्छा इंसान बना रहे हो तो पर्पस अचीव होता है। पर ले दे के अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन रहे और आपके अंदर महल जमा हुआ है और आप मतलब पूरी इंद्रिय तृप्ति इन्जॉय करना चाहते हो लाइफ, बिल्कुल, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि हमें जो लाइफ मिली होती है बड़ी लिमिटेड होती है और हमें इसी लाइफ में बहुत सारा इन्जॉय करना चाहिए। पर इन्जॉय का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें ही करना है, खाना पीना सोना और इलिसिट रिलेशंस। इसके अलावा भी आप बहुत चीज़ें कर सकते हो अपनी लाइफ में। ऐसी आजकल आ गया टैक्स गुरु जो आपको टैक्स के बारे में बता रहा है, सेक्स गुरु जो आपको सेक्स के बारे में बता रहा है, डॉक्टर भी आपका गुरु है क्योंकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी को सही करता है, कोई साइकेट्रिस्ट भी आपका सही है क्योंकि आपके दिमाग को सही करता है। सब गुरु है, पर उसका आउटकम क्या आना चाहिए वो आप पर, आपके गुरु पर डिपेंड करता है। अब पता चला गुरु तो आपको शिक्षा दे रहा पर गुरु भी उसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र फ्लो हो जाएगी और एक आप कभी भी एक अच्छे एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाओगे लाइफ में। आपने देखा होगा कभी भी बंदे के पास जब पैसा आता है तो बहुत अमीर हो जाता है और उसकी ईगो बहुत हाई हो जाती है और उसे लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मैं जिस चीज़ पर हाथ रख रहा हूँ मैं इतना होशियार हूँ, मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। वो ईगो से भर जाता है, वो धीरे धीरे किसी को भी कुछ नहीं समझता, ना अपने एम्प्लॉयज़ को, ना अपनी फैमिली को, ना अपने फ्रेंड्स को, सबको छोड़ के आगे बढ़ता है बिल्कुल, क्योंकि वो उसके साथ बढ़ेगा कौन, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से भाग रहा है। ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो गुरु आपको शिक्षा देता है और आप अच्छे कार्यों में उसको इन्वॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा ली या शिक्षा नहीं ली पर अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं एक सोसाइटी के लिए। वो किसी बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी जितने भी इलिसिट चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है,
तो वो राइट एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अहंकार कम होना चाहिए, क्रोध कम होना चाहिए, काम इच्छा कम होनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी इच्छा रखोगे उतना आपका विनाश कंफर्म्ड है, क्योंकि इच्छा का तो अंत नहीं होता, पर आपकी लाइफ का तो अंत हो रहा है। जब आप पैदा हुए थे और आज आपने 20 साल निकाल दिए, इसका मतलब 100 साल में 20 साल तो आपकी लाइफ जा चुकी, तो आपकी लाइफ का अंत हो रहा है, इच्छा का अंत नहीं हो रहा। तो आप इच्छा के चक्कर में लाइफ और आप ख़राब कर देते हो, क्योंकि लाइफ तो आपको पता ही नहीं। अभी आपको इच्छा और जनरेट करनी है, तो आप 20 साल लाइफ को और इन्जॉय करोगे, और वो इन्जॉय करते 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 आपने देखा होगा अच्छे पढ़े लिखे लोग भी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई साइबर क्राइम करने लग जाता है, कोई इंटरनेट फ्रॉड करने लग जाता है, कोई बैंक फ्रॉड करता है, कोई एटीएम फ्रॉड करता है। सब टेक्नोलॉजीज़ है, पर फ्रॉड तो हो रहे हैं। तो जो शिक्षा गुरु ने दी थी, तो वो शिक्षा तो कहीं काम नहीं आ रही। तो कोई भी ऐसी गुरु जो आपको भगवान से जोड़ता है, और खुद भी वो गुरु भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो ही रियल में गुरु होते हैं। तो क्या सारी सोल आपको ब्लेसिंग कर सकती है? सारी सोल आपको ब्लेस नहीं कर सकती। तो सपोज़ आपके घर में एक दादाजी है, उनके आप पैर छूते हो, पर दादाजी तो खुद ही इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, उनकी जवानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो वो आपको कैसे आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद तो वही दे सकता है जो खुद भगवान से कनेक्टेड है। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है कि मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ और मैं आपकी जो ब्लेसिंग है भगवान के साथ पहुँचाऊँगा। पर क्या दादाजी भगवान से कनेक्टेड है? अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं? दादाजी को आशीर्वाद देने से पहले भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये सारे हमें फंडे क्लियर होने चाहिए कि आशीर्वाद किससे ले। एज अ ह्यूमैनिटी हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो बोला सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑल लिविंग एंटिटी। पर ब्लेसिंग के चक्कर में रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है, उसमें टाइम खराबी है। आप नमस्ते करो, प्रणाम करो, पैर छुओ, पर आप सोचोगे इससे मेरे का बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक सोशल नेटवर्किंग है, एक सोशल गैदरिंग है, एक सोशल ह्यूमन बीइंग की एथिकेट्स है कि कोई घर में बड़े लोग आते हैं, बूढ़े आते हैं, सीनियर सिटीज़न आते हैं, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, पैर छूने चाहिए। जैसे कोई अननोन व्यक्ति आता है तो उसको हम खाना खिलाते हैं या उसको पानी पूछते हैं, जबकि हम उसे कोई नहीं जानते। ये सिर्फ एक एथिकेट्स है, पर इससे आपका कोई कर्मा नहीं बनता। तो अगर आप नानी के पैर छुओ, दादी के पैर छुओ, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या नानी दादी भगवान से कनेक्टेड है? क्या वो इतनी शुद्ध आत्मा है कि वो भगवान से कनेक्टेड है पूरी दिन? अगर पता चला आपकी नानी दादी या पुरानी जो लेडीज़ है सिर्फ चुगलियों में इन्वॉल्व है, तो भगवान से तो कनेक्टेड है ही नहीं। सो ब्लेसिंग लोगों तो ब्लेसिंग को किसको ट्रांसफ़र करेंगे? सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि गुरु कोई भी हो सकता है, पर वो गुरु जिससे आप शिक्षा लेके आप एक अच्छा इंसान बन सको, वो गुरु जो आपको भगवान से कनेक्ट करे और ख़ुद भी भगवान से कनेक्ट हो। और कोई भी सोल आपको ब्लेस नहीं कर सकती जब तक कि वो खुद सोल भगवान से ना कनेक्टेड हो, क्योंकि ब्लेसिंग का मतलब है कि मेरी ब्लेसिंग भगवान को पहुँचाएंगे, पर मैं भगवान से खुद ही कनेक्टेड नहीं हूँ, तो भगवान से मैं कैसे आपकी ब्लेसिंग पहुँचाऊँगा? बोलो हरे कृष्णा।